हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूटर प्लस प्लस में। यह फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का क्लास नंबर 3 है। आज हम चैप्टर नंबर 1 जनरल फिजिक्स पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी। दीप्त तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? तो दीप्त तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू, एक खगोलीय इकाई बराबर होती है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.495 × 10 की घात 11 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र L × होता है या फिर L² होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है SI यूनिट ऑफ फोर्स। बल का SI मात्रक क्या होता है? तो बल का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसे हम न्यूटन भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं F = ma। यहाँ m मास होता है यानी द्रव्यमान और a एक्सेलरेशन होता है। m का SI यूनिट, मास का SI यूनिट किलोग्राम होता है और a का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह फोर्स का SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है यानी कि न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 5 इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स। बल का CGS मात्रक क्या होता है? तो बल का CGS मात्रक डाइन होता है। जैसा कि हम जानते हैं 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है और CGS का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 इज फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग का सूत्र क्या होता है? तो रेखीय संवेग का सूत्र, लीनियर मोमेंटम को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। तो P = होता है mv। यहाँ m = मास है और स्मॉल v = वेलोसिटी है। तो फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम P = mv होता है। क्वेश्चन नंबर 7 फार्मूला ऑफ इम्पल्स। आवेग का सूत्र क्या होता है? तो आवेग का सूत्र होता है फोर्स × टाइम इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 8 इज SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स। रेखीय संवेग तथा आवेग का SI मात्रक। तो रेखीय संवेग तथा आवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज इक्वेशंस ऑफ मोशंस। गति के समीकरण। तो गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला है v = u + at। यहाँ स्मॉल u बराबर इनिशियल वेलोसिटी, स्मॉल v बराबर फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल a बराबर एक्सेलरेशन और t बराबर टाइम यानी कि समय होता है। दूसरा गति का समीकरण है v² = u² + 2as। यहाँ स्मॉल u बराबर इनिशियल वेलोसिटी, स्मॉल v बराबर फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल a बराबर एक्सेलरेशन और कैपिटल S बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है। हमारा तीसरा गति का समीकरण है S = ut + हाफ at²। यहाँ S = डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल u = इनिशियल वेलोसिटी और t = टाइम है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के नियम।
न्यूटन के 3 गति के नियम होते हैं। फर्स्ट यानी कि पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ यह कहता है कि यदि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगी, तथा कोई भी अगर बॉडी अगर वह मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई भी बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाएगा। सेकंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स। सेकंड लॉ यह कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। यानी कि लीनियर मोमेंटम का रेट जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पर जो बल लगाया जाता है। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। यह कहता है कि किसी भी चीज़ पर जितना भी बल लगाया जाता है उसके बराबर ही वह विपरीत बल लगाती है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल ट्यूटर प्लस प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।